हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये रैपिड रिवीजन सीरीज की 4th वीडियो है जहां मैं फटाफट सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा रहा हूं विद ऑल पीवाई क्यूज। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सारा का सारा इस वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। तो चलो यार फटाफट देखते हैं रैपिड रिवीजन वीडियो की 4th नंबर वीडियो वन शॉट में। और ये है आपका सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां दूसरा मैग्नेट लेकर आऊं तो वो फोर्स फील करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। उसकी यूनिट जो होती है टेस्ला होती है मेरे बच्चे। सीजीएस यूनिट जो होती है गॉस होती है। ये होती है हमारी एसआई यूनिट, याद रखिएगा टेस्ला। और एक टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है मेरे बच्चे। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आउटवर्ड लेंगे हम लोग डॉट साइन से, इनवर्ट का साइन होगा तो हम क्रॉस साइन से करेंगे। सबसे अच्छी बात है राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो आप लोग। राइट हैंड पाम रूल यूज करो। मतलब आपका अंगूठा जो होगा करंट होगा, आपकी जो ये देखिए अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, अपने पाम को उस डायरेक्शन में ओपन करो जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज करो यही वाली बात कर लेते हैं कि यहां पर आई अमाउंट ऑफ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसे है, हमारा पाम अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ट डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन हम लोग इनवर्ट ले लेंगे। अगर करंट ऐसे जा रहा होगा बाहर की तरफ होगा तो आउटवर्ड ले लेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर लीजिए। अब हमारा सबसे पहले आता है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है बेटा? अगर एक वायर में करंट आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो उसके थ्रू अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे मेरा बेटा? दैट विल बी द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। म्यू नॉट 4 पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। आई जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, डीएल जो आपने लेंथ ली है, और थीटा डीएल और आर के बीच में बनने वाला एंगल, डीएल और आर के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, और आर हमारा वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो मेरे बच्चे बायोट सेवर्ट लॉ है। इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। मैं आपको कहूंगा बेटा इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है, ड्राइव करने के लिए आ जाता है। तो थोड़ा सा इस वाले टॉपिक पे ध्यान दे देना, थोड़ा सा इस टॉपिक पे ध्यान देना। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट बेसिक है। यहां पर जस्ट फॉर्मूला याद रखना, वैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना हो तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसकी डेरिवेशन कर लेना मेरे बच्चे, डेरिवेशन आनी चाहिए आपको। इसकी डेरिवेशन में क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये हमारा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां से ये φ1 एंगल बना रहे हैं, यहां से φ2 एंगल बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बनने वाला है मेरे बच्चे B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे जरा देखो। सबसे पहले कुछ स्पेशल केसेस देख लो फिर आपको बता दो। सबसे पहले स्पेशल केसेस में देखोगे φ1 और φ2 अगर 90 के बराबर है, ये केस लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखा होगा तो आप φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री ले लेना मेरे बच्चे। अब जब 90 डिग्री ले लिया आपने तो आप क्या करेंगे? यहां पे देखो, आप यहां पर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91, साइन 91, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला बनेगा B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए इंटू में 2 साइन φ1 साइन φ2 इंटू में 2। कई लोग यहां पर इसे 2 से 2 कट कर देते हैं तो हमारा यार येलो कलर से लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू में 2 याद रखना। कई लोग इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, 2 से यहां काटकर आप यहां पर क्या करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन में ए। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए आई बाई ए। वैसे ज्यादा बेस्ट रहता है, आप यही याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक एंगल 90 डिग्री का हो और दूसरा एंगल 0 डिग्री बन रहा हो, यानी कुछ केस ऐसा आ रहा हो, यानी ऐसा कुछ केस आ रहा हो, ये वायर है आपका, आई अमाउंट ऑफ करंट है, यहां कोई एंगल नहीं बन रहा, बस आपका एक एंगल यही फॉर्म हो रहा है, तब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए।
बेटा इसके बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बता दो। जैसे एग्जांपल ये हमारा एक स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल हो गया, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है पूरे से स्क्वायर के अंदर, मुझे ओ पॉइंट पर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रेट वायर ले ली भाई, और स्ट्रेट वायर का नाम मैंने ए और बी रख लिया। अब आप देखोगे इस स्ट्रेट वायर से ये वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा। अब मान लो ये ए डिस्टेंस है, तो मेरे लिए तो ये a/2 हो गया, मेरे लिए डिस्टेंस a/2 हो गया। मुझे इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप यहां देखोगे ये वाला एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री हो गया। तो मेरे बच्चे आपको φ1 मिल गया, φ2 मिल गया, I पता होगा, A पता होगा। आप पहले एक वाली वायर का निकाल लो, उसके बाद आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि चारों वायर का निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। इसी तरीके से दो पैरेलल वायर्स दी हुई हैं, एक के अंदर करंट की डायरेक्शन इधर है, एक के अंदर करंट की डायरेक्शन इधर है। अगर इधर है तो पहले क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है, आउटवर्ड दिख रहा है। किसकी वजह से, वायर नंबर 1 की वजह से आउटवर्ड दिख रहा है, वायर नंबर 2 की वजह से इनवर्ड दिख रहा है। अब आप क्या करो, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सीधा फॉर्मूला लगाना μ0/4π I/a × 2। देख मेरे बच्चा I गिवन है, देख मेरा बच्चा A गिवन है, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। अब इस वाली वायर से डिस्टेंस पता है, सेकेंड वाली वायर से भी तेरे को डिस्टेंस पता होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। अब मेरा बेटा ऐसे ही ट्रायंगल के केसेस पे दे सकता है कि ट्रायंगल की वजह से इस ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, आई की वैल्यू दे दी है और साइड भी गिवन है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके दो कि आंसर नंबर 3 ये होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर बेटा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केसेस के बाद अगर हम आए तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर की वजह से निकालना होता, जो कि बायोट-सैवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, तो कैसे कर रहे होते हम लोग। तो हम सेकंड एप्लीकेशन, एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस हमारे पास a है और x दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होगा μ0n, n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, I जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, a उसका रेडियस, a² + x² 3/2। याद रहे अगर हम सेंटर पे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर पे अगर फाइंड आउट कर रहे हैं यानी x की वैल्यू 0 कर दे, तो x की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा b = μ0ni/2a। प्लीज 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 आप फॉर्मूलाज याद कर लेना मेरे बच्चे। वीडियो क्लियर है? यस, फॉर्मूला क्लियर कर, बड़ा फॉर्मूला याद कर लेना, एक पेपर पे लिख लो सारे फॉर्मूले को। वैसे भी मैं ये पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना, अदरवाइज मेरे ऐप से डाउनलोड कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, यार इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, ये बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस आर हॉट, ये सारे हॉट क्वेश्चंस है बेटा, यू कांट मिस इट, ये सारे हॉट क्वेश्चंस है। तो देखो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखना, मान लो यार यहां पे करंट आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अब जब आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और मुझे इस आर्क पे मैग्नेटिक फील्ड इस ओ पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जहां थीटा एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, b = μ0/4π I × θ/r। थीटा हमारा हमेशा रेडियन में होगा, याद रखना, थीटा हमेशा आप रेडियन में लोगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेरे बच्चे। तो आइए जरा इसके क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे पहले सर्कुलर वायर वाला केस, जो आपने अभी सर्कुलर वायर वाला केस किया, एक्सिस पे, ये देखो एक्सिस वाला फॉर्मूला है ये। तो एक्सिस वाले फॉर्मूले से आप पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालो, इसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि I2 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू क्या होगी। आपको कमेंट करके बताना है कि I2 की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। I2 की वैल्यू और डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन क्या होगी। सेम अगर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालोगे 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है 0, इसकी वजह से निकालोगे 0। बस आपको आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, और आर्क क्या है आपका π/2, थीटा क्या है आपका π/2। ये देखो सर्कल और स्ट्रेट वायर दोनों की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्लीज इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए बेटा। ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, इन सारे तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यू कांट मिस इट, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब मेरे बच्चे आता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है बेटा, इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इज वाव, मतलब सीधा सा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द μ0 टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज इन दैट, मतलब μ0 टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ
पूरा का पूरा ACL आपको याद रखना है मेरे बच्चे। ये एक्सप्रेशन डेफिनेशन के साथ साथ ये वाला एक्सप्रेशन एंड वाव लेवल का ये क्वेश्चन, वाव लेवल का ये क्वेश्चन। मेरे पास एक कंडक्टर है मेरे बच्चे, उसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ACL का यूज करके। कैसे? इनसाइड ऑन द आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है मेरा बच्चा। इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस के साथ ऐसा, फिर ऐसे ग्राफ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। प्लीज इस वाली डेरिवेशन को कर लेना यार, ये बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड B इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसकी आपको मेरे अकॉर्डिंग इसकी आपको डेरिवेशन कर लेनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन। यार ये चैप्टर ना डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल है, इसकी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन, इसकी स्टेटमेंट। बेटा जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। अब इसके बाद क्या हुआ, B इक्वल टू म्यू नॉट NI एंड यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होने वाले हैं। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो सोलेनोइड है यार, सोलेनोइड में होता क्या है कि इसका जो लास्ट वाला एंड होता है वो बिल्कुल हाफ होता है, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी हाफ हो जाती है डिस्टेंस के साथ साथ। और जो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड पूरी कांस्टेंट रहती है। डन। अब क्या होता है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आए हुए और क्वेश्चंस आए हुए, पाथ ड्रॉ करने के लिए आए हुए। तो याद रखना उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट विल बी F इक्वल टू QVB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में QV क्रॉस B लिखते हैं हम लोग। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो थीटा 90 डिग्री के बाद उसका जो पाथ होगा उस चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर पाथ होगा। अगर वो एक एंगल पे एंट्री मारता है तो उसका पाथ हेलिकल पाथ होगा, उसका पाथ हेलिकल होगा। अब इसके बाद देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट में आता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के सम अप को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना मेरे बच्चे, लॉरेंस फोर्स बार बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंट्री मारा है, मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद होगा क्या कि v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इसके कई केसेस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर वो चारों तरफ उसके सर्कुलर पाथ बना रहा है तो उसका सेंटीपिटल फोर्स उसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होने वाला है QBB साइन थीटा, क्योंकि थीटा 90 है तो 1 ले लिया mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, यहां से हमने r फाइंड आउट किया। अब r क्या हुआ, देखो v से v कट गया, mv अपॉन में QV। तो आपसे पूछा जा सकता है रेडियस फाइंड आउट करो। जस्ट आएगा कि वो कौन कौन से टर्म्स पे डिपेंड करेगा रेडियस। भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, mv अपॉन में QV कौन कौन से टर्म्स पे डिपेंड करेगा। इसके बाद टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो यहां स्पीड से कोई लेने देना है नहीं। अब अगर k काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू mv होता है, और P इक्वल टू 2m इंटू k भी लिख सकते हैं हम लोग। बेटा ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है, एनर्जी के बीच का रिलेशन ये होता है। अब यहां से फिर आप r निकालो। अब ये रिलेशन आप याद रखना मेरे बच्चे सबसे पहले। और एक और टर्म आता है बेटा वेलोसिटी फिल्टर, या इसे कहते हैं वेलोसिटी सेक्टर। कई बार अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछ ले गया, वेलोसिटी सेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर में नथिंग एल्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए तो और उसके बीच में से चार्ज पार्टिकल जाए तो भाई मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, डाइवर्ट नहीं करेगा। डिविएट नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी को ही हम लोग वेलोसिटी सेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है मेरे बच्चे। अब इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L। अगर लेंथ L के कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। बट वाव लेवल का क्वेश्चन बेटा, वाव लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर। इन दोनों वायर की डेरिवेशन आती है मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। दो वायर्स दिए होंगे बेटा, अब दोनों वायर्स पे दोनों के करंट एक साथ सेम है, दोनों का करंट एक डायरेक्शन अलग अलग है। बट अगर हमें फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, और यूनिट जो होगी न्यूटन पर मीटर होगी।
अब इसी के बेसिस पर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल वायर इन अ वैक्यूम सेपरेशन इन अ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एक्सर्टेड द फोर्स इज इतना। अब आप देखो ना क्या होगा, इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू 10 की पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो यार आप देखो ना, अगर हम क्या करें वैक्यूम में 1 एम्पियर का करंट और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 रखे, तो जो हमारा मतलब उसके बीच में जो फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स कितना होगा हमारा इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फोर्स विल बी, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा हमारा वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर होगा। बेटा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। मेरा बच्चा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर डेफिनेशन पूछी जाती है। अगर दो पैरेलल वायर को वैक्यूम में रख दूं, उन दोनों के वे करंट आई 1 एम्पियर का फ्लो करवाऊं, दोनों के बीच की दूरी को 1 रखूं, तो उसके बीच में फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर लगेगा। ये डेफिनेशन याद रखना मेरे बच्चे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, इस पे डेरिवेशन आती है मेरे बच्चे, डेरिवेशन आपको कर लेनी चाहिए। फॉर्मूला आपके पास है टॉर्क इक्वल टू NIAB। अब I इंटू ए को हम लोग NIA को हम लोग क्या कह सकते हैं, M कह सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो M क्रॉस B होता है इसका फॉर्मूला। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -MB cos थीटा। अब थीटा अगर 0 है तो -MB मिनिमम होगा, स्टेबल कंडीशन होगा। थीटा पाई होगा तो एनर्जी प्लस में होगी, मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल होगी। अगर थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होने वाली है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं मेरे बच्चे हम लोग। अब इसका डायग्राम, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, पूरी चीजें याद रखनी है बेटा। इसका वर्किंग थ्योरी सब याद रखनी है। टॉर्क इक्वल टू NIAB होता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। टॉर्क इक्वल टू, पेपर के टाइम में अगर पहली बार देख रहे हो तो टॉर्क इक्वल टू C इंटू थीटा। C इज अ कांस्टेंट। अब ये टॉर्क दोनों है तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा NIAB इक्वल टू C इंटू थीटा। यहां से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज अ डिफ्लेक्शन, जो कि लास्ट में आपको पता चलता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और C कांस्टेंट होता है हमारा मेरे बच्चा। अब फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, द करंट विच प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन। अगर करंट 1 स्केल डिफ्लेक्शन डिवीजन शो करे इन द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट, यानी थीटा अपॉन में आई अपॉन में थीटा, आई अपॉन में थीटा हमारा क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। इसके बाद मेरे बेटे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑसम, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी। एमीटर क्या होता है मेरे बच्चे, एमीटर और मतलब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। अगर हम एमीटर की बात करेंगे तो अगर शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा देते हैं तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्टमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम सीरीज मतलब हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दे तो हमारा ये वोल्ट मीटर में बन जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बी दैट। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो जहां पर आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर 4 में कौन सा टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप सो क्लियर है। कोई डाउट है, कोई कमेंट कर तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।